ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे ऊंची स्थिति तथा उच्च पद का आधार है। रूहानी पढ़ाई, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन तथा सहज राजयोग का सतत अभ्यास। इस अभ्यास से बहुत ऊंची स्थिति तथा ऊंचा पद हम प्राप्त कर सकते हैं। ड्रामा का मुख्य सिद्धांत है, ये जो सृष्टि ड्रामा है इसका मुख्य सिद्धांत है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध मिल नहीं सकती। ज्ञान में जो नए नए आते हैं उन्हें यह सिद्धांत अच्छी तरह समझाना है। उन्हें ये नहीं कहना है कि ड्रामा बना बनाया है। वो इसका गलत अर्थ निकालकर मतवाले बन जाते हैं, अलबेले बन जाते हैं, नेग्लिजेंट बन जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। इसलिए उनको पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कार्य कारण का सिद्धांत समझाना चाहिए। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ, प्रकाशित बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे बाप समान स्थिति, संपूर्ण स्थिति। रूहानी बाप प्रतिदिन बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। प्रातः उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं अमृत वेले। तो बच्चों को इतना उल्लास से रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। वाह बाबा वाह, आखिर वो दिन आया जब साक्षात हम आपके सामने बैठे हैं, आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बाप भी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत। वही परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्मय ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को गॉडली नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं मूल वतन में, परम धाम में तो आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में ही रहती हैं। तमो प्रधान आत्माएं, रजो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। जब पवित्र हो जाते हैं तभी जा सकते हैं। फिर सब एक्टर्स जो हैं अपने अपने पार्ट के अनुसार ड्रामा स्टेज पर आते हैं। ये ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे, यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। इस समय बाबा ने, अल्लाह ताला ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। फिर बाबा ने कहा साइंस का भी देखो आजकल कितना जोर है, कितना पॉम्प शो है। ये साइंस सुख के लिए भी है और ये साइंस दुख के लिए भी है। एटम बम भी बनाए हुए हैं, किस लिए? विनाश के लिए। सुख तो अल्पकाल का मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होना है। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उनकी है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। ये जो संगम युग है छोटा सा, इसका ज्यादातर दुनिया को पता नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म जबकि सोशल सर्विस करते हैं तो सब से का कल्याण करते हैं। उनको सोशल वर्कर भी हम कह सकते हैं, हम ब्राह्मणों को।
सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं, उन्हों को सिखाते भी हैं नम्रता भाव से सेवा करो। तो हमें नम्रता से, प्रेम से सबको बाबा का संदेश देना है। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना होता है, भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को भी भक्ति का फल देकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश कर करके हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का तथा राजयोग का ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा ये जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरे आने का पार्ट एक ही बार संगम युग पर होता है, हर युग में नहीं होता है। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व हमें मिटा लेना चाहिए। ये तन मन धन सब तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि अब घर वापस लौटना है। जैसे आशिक माशुक होते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं, ये बाबा भी माशुक है, हम सब उसके आशिक हैं। बाप कहते हैं तुम पतित बनते हो तो याद भी तुमको करना है उस माशुक को, वो तुम्हें पावन बना देगा। तुम बच्चों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, वो फैलाना है, विचार सागर मंथन करना है। बाप कहते हैं मैं हूं निष्काम सेवाधारी, कोई भी आत्मा निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकती। मैं तो दाता हूं, ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। जो कुछ भी देते हैं वो अपने लिए ही देते हैं, उससे जो भी बनता है सुख सुविधाएं, वो हम लोग ही उसका उपयोग करते हैं। शिव बाबा तो 21 जन्म का विश्व का मालिक बना देते हैं। ये बाबा कभी किसी से लेता नहीं, ये तो सबको देता है, क्योंकि ये तो दाता है। दाता है, विधाता है, वरदाता है। आज का स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो, अर्थात कोई भी चीज बहुत ज्यादा शब्दों में ना कहो, जिस्ट में कहो, सारांश में कहो। अपना समय भी बर्बाद ना करो, दूसरों का समय भी बर्बाद ना करो। बाबा कहते हैं ये भी जादूगरी है, ये सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।